मेरी माँ को पूरा यकीन है कि मैं शारीरिक रूप से मर चुका हूँ और अब वो बाकी सबको भी यही यकीन दिलाने लगी हैं। इसकी शुरुआत नाश्ते की मेज से हुई। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मेरी जान चली गई। मुझे लगा कि यह कोई डार्क जोक है। मेरी माँ एक संस्कारी, पुराने ख्यालों वाली महिला हैं। वो इस तरह के मजाक नहीं करती। लेकिन फिर बात आगे बढ़ गई। उन्होंने मेरे पिता से कहना शुरू कर दिया कि मैं मर चुका हूँ। फिर मेरी नानी से। मेरी नानी बहुत धार्मिक हैं और जब मैंने उन्हें नमस्ते कहा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। मैं सुन्न रह गया। मेरी माँ ने उन्हें कैसे मना लिया? मेरी माँ परिवार का दिल है। वो बहुत प्यारी और अपनी बातों से किसी को भी मना लेने वाली महिला हैं। लेकिन फिर उनकी यह मिठास किसी खौफनाक चीज़ में बदल गई। मैं एक झपकी के बाद धुएं की गंध से जागा। मेरी माँ लाइटर लेकर मेरे ऊपर खड़ी थीं और मेरे कपड़ों में आग लगाने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, शायद अगर तुम्हारा दाह संस्कार हो जाए तो तुम परलोक सिधार जाओ। अब मेरे पिता भी उनकी बातों पर यकीन करने लगे हैं। बीच बीच पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि उन्होंने मेरा आधा शरीर रेत में दबा दिया था। वो मुझे जिंदा दफनाने की कोशिश कर रही थीं। जब मैं उन पर चिल्लाया तो वो बस मुस्कुराई और बोली, मुर्दों को चिल्लाना नहीं चाहिए। अब यह बात फैल रही है। मेरे टीचर्स मुझे नज़रअंदाज करते हैं। मेरे दोस्त ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे मैं कोई भूत हूँ। मेरे लिए कोई खाना नहीं बनाता। मैंने उन्हें ऑनलाइन ताबूत और एम्बामिंग फ्लूइड, शव संरक्षण तरल देखते हुए पकड़ा और वो मुझसे कह रही थीं कि एक खास ताबूत में मैं बहुत अच्छा लगूंगा। मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ ताकि इस त्रासदी के खत्म होने से पहले शहर से बाहर निकल सकूं। मैं बस अपना बैग पूरा बंद ही कर रहा था कि तभी मेरे माता पिता एक ऐसी वैन में ड्राइवे में आए जो हमारी नहीं है। उनके साथ 10 लोग हैं और उन सबके हाथों में फावड़े हैं।